Akshot Gupta book The Hidden Hindu Book first. दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। उसने परिचय दिया। टीम में स्वयं डॉक्टर शाहिस्ता के रूप में। वह एक प्रमुख महिला थी, मनोचिकित्सक जिसे सम्मानित किया गया था और उसके लिए सराहना की गई थी। सम्मोहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य और प्राप्त किया था। उसके शोध के लिए धन वह द्वारा और के लिए नियुक्त की गई थी। जब भी जरूरत हो सरकार उसे उसके घर पुणे, महाराष्ट्र से बुलाया गया था। शहर वह लगभग 40वें वर्ष की थी। 5.5 फीट लंबे डॉ शाहिस्ता खूबसूरत, गोरे रंग वाली और खूबसूरत थी। वह अपने व्यक्तित्व और आभा से सम्मान और गौरव रखती थीं। आशावाद ने उसे घेर लिया। तांबे भूरे बाल स्वतंत्र रूप से लटके हुए थे। उसकी कमर से आगे वह मिलनसार मुस्कान पहनना कभी नहीं भूलती थी। इसके अलावा उन्होंने काले रंग की कढ़ाईदार कुर्ती पहनी थी, क्रीम पटियाला सलवार, उसके ऊपर एक काला मुद्रित दुपट्टा, कंधे एक पारंपरिक भारतीय पहनावा और एक जोड़ी पारंपरिक जूतियान, हस्तनिर्मित चमड़े के जूते। भगवान ने उपहारों को समान रूप से वितरित करना उचित नहीं समझा। सुंदरता और दिमाग। हालांकि डॉक्टर शाहिस्ता के पास दोनों थे। कैपे पाई वह अलग अलग रत्नों से सजी हुई थी, सभी प्रकार की शांति और तृप्ति के लिए। उसके पास ताबीज, पवित्र श्लोकों वाला ताबीज या लॉकेट उसके बाईं ओर बांधा गया। बाएं से दूसरी ओर 2 सुनहरी चूड़ियां, एक पतली सुनहरी उसके गले में चेन और कुछ अंगूठियां जड़ी हुई थीं। उसकी उंगलियों पर पत्थर चिपका दिए गए। वह आदमी अभी भी उसी कुर्सी से बंधा हुआ था, लेकिन चेहरे उसके आसपास ऐसा कोई नहीं था जिसे उसने पहले कभी देखा हो। नीरस घेरे के पीछे बैठे प्रत्येक व्यक्ति का छायाचित्र। गहनता के अलावा वह सब कुछ टेबल ही बना सका। कोहरा दूर तक उसकी नाक की नोक से शुरू होकर। वह था अवचेतन रूप से जागृत। वह एकाग्रचित्त होने के कारण मानसिक रूप से उपस्थित नहीं था। नशीली दवा जिसे उसे बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। नासिका जब उसने होश में आने की कोशिश की तो उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अपने सहकर्मियों से मिलने के बाद डॉक्टर शाहिस्ता ने कार्यभार संभाला। बंदी के ठीक सामने बैठ गया। जिस तरह से वह झेंप गया, इससे पहले कि उसकी आंखें रोशनी की पूरी तरह आदी हो जाएं, यह हो चुका था। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति काफी देर तक अंधेरे में रहा। समय उसने उसे देखा और अचानक पाया कि वह घूर रही थी। उसे आंखों में उसकी आंखें तीव्र और गहरी थीं, एक छटा समुद्र के नीले। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास सम्मोहन की शक्ति है। इस आदमी के बारे में कुछ ने उसे बताया कि उसने भी एक धारण किया था। उसका अपना रहस्य, साथ ही उसे इस बात का एहसास भी हुआ। जब उस आदमी को उच्चतम स्तर की दवाएं दी गईं, उसके चेहरे पर एक बार भी डर या चिंता की कोई लहर नहीं आई। वह लग रहा था एक साहसी और आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह। सब कुछ कहा और किया, अब पूछताछ बाकी है। प्रारंभ करें। इससे पहले कि वह कुछ कहती, अविचलित स्वर में और इशारे से उस आदमी ने हस्तक्षेप किया और कहा, ओम शास्त्री, अपना परिचय देना। डॉ शाहिस्ता नहीं होती। जब इस आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाने लगा तो वह निराश हो गया, जो शाहिस्ता के लिए काफी सामान्य बात थी। हालांकि उसकी शांति, इससे वह भ्रमित हो गई और उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। मनुष्य। उसने भी अपना सिर उस तरफ घुमा लिया जिधर शाहिस्ता की नजरें थीं। फंस गए थे। अघोरी को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर तक झांकना पड़ा।
डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग चिल्लाया, चिन्ना। आश्चर्य से सिर ध्वनि की ओर घूम गया। क्या पूछा? डॉक्टर बत्रा अपनी रुंधी आवाज में भ्रमित थे। वह आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को ऐसे देखता रहा जैसे वह हो बहुत लंबे समय के बाद उसे देख रहा हूं। डॉक्टर श्रीनिवासन नाराज हुए, उसे लगा कि वह हो रहा है मजाक उड़ाया गया। इस घटना से वीरभद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके पास था ऐसा आदमी कभी नहीं मिला। अचानक एक हथेली रुई के टुकड़े से ढकी हुई थी। पीछे से ओम शास्त्री की नाक, रुई से आने वाली गंध उबकाई आ रही थी। वह सन्नाटे के कुएं में गिरता जा रहा था। कोई विचार नहीं, भावनाएं, सभी आवाजें मौन। उस आदमी को इसका एहसास नहीं हुआ। उसे सम्मोहित किया जा रहा था। तुम कौन हो? डॉक्टर शाहिस्ता ने बंदी से पूछा। ओम शास्त्री, उसने भावावेश में उत्तर दिया। हम जानते हैं। वह श्री शास्त्री, डॉक्टर शाहिस्ता ने पुष्टि की। हमें बताएं कि हम क्या नहीं करते। पता है, उसने जारी रखा। तुम्हें कुछ नहीं पता, बुदबुदाया ओम शास्त्री। हाँ शास्त्री जी, हम चीजें नहीं जानते, इसलिए आप यहाँ हैं। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है। क्या आपका असली नाम नहीं है? आपका असली नाम क्या है? डॉक्टर शाहिस्ता ने दोहराया। मैं नहीं। याद रखें, ओम शास्त्री ने धीमी आवाज में कहा। एक सम्मोहित व्यक्ति का असामान्य उत्तर, सोचा। डॉक्टर शाहिस्ता एक कुर्सी पर एक पौराणिक पुस्तक के साथ बैठा हुआ। उसके हाथ अभिलाष ने कहा, झूठा। वह झूठ नहीं बोल सकते, डॉक्टर बत्रा ने प्रतिवाद किया। उसे इंजेक्शन लगाया गया है। नार्को विश्लेषण दवाओं के साथ डॉ बत्रा स्पष्ट रूप से थे निराश। नार्को, अभिलाष ने ऐसे कहा जैसे यह किसी ग्रीक के लिए फ्रेंच हो और उत्तर के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखता रहा। यह एक सत्य सीरम है। इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता, डॉक्टर ने कहा। बत्रा ने स्पष्टीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए रूखेपन से कहा। डॉक्टर तेज बत्रा एक ईमानदार और परिपक्व व्यक्ति थे। वह था केवल तर्क और बुद्धि से संचालित, थोड़ा तेज स्वभाव वाला। डॉक्टर बत्रा कभी कभी थोड़े अप्रत्याशित होते थे, शायद ही कभी किया हो। परिस्थितियां उसका मूड सुधारती हैं और उसे खुश करती हैं। और इससे भी बढ़कर वह सम्मोहित है, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। डॉ बत्रा के साथ दृढ़ सहमति में दोनों ने आत्मसमर्पण की आशा से अभिलाष की ओर देखा। अभिलाष ने कंधे उचकाए और फुसफुसाए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। चिकित्सा विज्ञान और उसकी किताब पढ़ना जारी रखा। अभिलाष ने अपनी जिंदगी के 30 साल उनके साथ बिताए थे। हिंदू पौराणिक पुस्तकों में सिर, इसलिए उनका ज्ञान विषय असीमित था। ब्राह्मण का वंशज होना, एक छोटे से राज पुरोहित, प्रशासनिक पुजारी का परिवार। अंबिकापुर नामक शहर में उनके परिवार को देवताओं की तरह माना जाता था। लोगों के अंधविश्वासों से प्रेरित से सम्मानित किया गया। सम्मान और प्रतिष्ठा के उच्चतम रूपों के कारण उनमें भारी अहंकार था, जो उनके रवैये में झलकता है। दूसरों के लिए उनकी आलोचना करना, गलतियां उसके खून में थी। वह 5 फीट 8 इंच लंबा, सांवला रंग का था, मोटा शरीर। उन्होंने खराब फिटिंग वाला सफेद कुर्ता पहना हुआ था, नीली जीन्स के साथ अपने पेट के प्रदर्शन से अनजान। अभिलाष मिथकों में कट्टर विश्वास रखते थे।
अंधविश्वास और उसकी उपस्थिति ने इसे साबित कर दिया। उसने लगा रखा था विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पत्थरों के साथ विभिन्न अंगूठियां। वह किस पत्थर पर भरोसा करना चाहिए इस बारे में अपनी सलाह देने से कभी नहीं चुके। विशेष समस्या भले ही उससे इसके लिए नहीं कहा गया हो। उनके शरीर पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। बाईं कलाई पर गले में रुद्राक्ष एक पौधे का बीज था। ऐसा माना जाता है कि यह दुर्भाग्य और खराब स्वास्थ्य के खिलाफ एक ढाल है। डोरी उनके माथे पर यू आकार का चंदन का तिलक लगा हुआ था। इस पर उन्होंने पैरों में कोल्हापुरी चप्पलें पहनी थीं। उन्होंने अपने एक कंधे पर पुराने जमाने का जूट का थैला रखा हुआ था और इसमें हिंदू मंत्रों छंदों पर कुछ किताबें शामिल थीं। मिस्टर शास्त्री, आपको जो कुछ भी याद हो हमें बताएं, कहा। शाहिस्ता, मुद्दे पर वापस आती हूँ। ओम शास्त्री के चेहरे पर असंख्य भाव झलक रहे थे। मुस्कुराता हुआ, शांत, तनावग्रस्त और डरा हुआ, जैसे वह तेजी से बदल रहा है। बोला, मुझे बंदा बहादुर याद हैं, ओम शास्त्री ने कहा। बंद आंखों से डॉक्टर बत्रा उस नाम से आश्चर्यचकित दिखे, जैसे उन्हें भी पता हो। बंदा बहादुर, वह कौन है? अभिलाष ने पूछा। मेरे जनरल ने कहा। शास्त्री, क्या वह भी आपकी टीम का हिस्सा है? हाँ, जहां वह अब है। वह मर चुका है। वह कैसे मरा? उसकी हत्या की गई थी। उसे किसने मारा? फारूक सियार ने किया। आप और किसको याद कर सकते हैं? संजय। कौन संजय? संजय दत्त, संजय सूरी या संजय लीला? भंसाली, अभिलाष ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था। खिलखिलाकर हंसना। LSD लिसा सैमुअल डी कोस्टा, एक पेशेवर हैकर। LSD लगातार ऑनलाइन जालसाजी और बैंक में शामिल था। खाता जब्ती 25 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने पकड़ ली थी। भारतीय साइबर सेल का ध्यान गया, लेकिन वह इसमें नहीं थी। इसके बारे में कम से कम चिंतित हूँ। उसके पास बिना सारी विशेषज्ञता थी। एक श्रेणी। LSD एक खूबसूरत लड़की थी, कच्ची और बिना पॉलिश वाली। उसका व्यवहार काम में चतुर और बुद्धिमान। वह थी अपनी नौकरी के अलावा हर चीज के प्रति एक अपमानजनक दृष्टिकोण। संजय मांजरेकर हो सकते हैं, LSD ने हंसते हुए कहा। LSD ने इसे तेजी से और ढीले ढंग से खेला। उसकी जीभ कभी कभार ही अंदर आती थी। उसकी शक्ति, उसके पास एक ऐसा चेहरा था जिसे कोई भी तुरंत पढ़ सकता था। उसके यादृच्छिक विचारों को जाने। LSD इस जगह पर आया था, एक छोटे शहर से, जिसका उस पर काफी प्रभाव पड़ा। भाषा उच्चारित लेकिन प्रभावहीन है। उसके काले लहराते बाल थे। उसकी आंखें बादामी भूरी थीं। उन्होंने ढेर सारी एक्सेसरीज के साथ फ्लोरल व्हाइट ड्रेस पहनी थी। बोल्ड ब्लैक फ्रेम, उसकी चमकदार ऊंची एड़ी के जूते उसे दिखा रहे हैं। सुडौल पैर। उसने कुछ कंट्रास्ट बैंड लगाए थे। उसकी कलाइयों में कंगन और एक कुल्हाड़ी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन के चारों ओर। संजय, गावलगन का बेटा, ओम ने कहा। शास्त्री, और आप उसे कैसे जानते हैं? शाहिस्ता ने पूछा। संजय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन किया था। हस्तिनापुर युद्ध के दौरान, ओम ने उत्तर दिया। मैं उनसे उस समय मिला था जब मैं प्रधानमंत्री था। हस्तिनापुर और मेरा नाम विदुर था, उन्होंने आगे कहा। अभिलाष ने तुरंत नामों पर विचार करना शुरू कर दिया। वह ऐसा करते हुए धीरे धीरे बोला।
मैंने यह नाम पहले सुना है। वैसे भी शाहिस्ता आगे बढ़ना चाहती थी। तुम्हें यह समझ में नहीं आया। वह इस दौरान जिंदा होने का दावा कर रहा है। महाभारत का समय, अभिलाष ने उत्तर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी सभी पौराणिक कथाओं पर विश्वास करूं? बकवास। यह बकवास नहीं है। आप। इससे पहले कि अभिलाष अपनी बात पूरी कर पाता, शाहिस्ता ओम पर दूसरा सवाल दागा। आपके पास और क्या नाम है, श्री शास्त्री? सुषेण ओम शास्त्री ने जवाब दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने उसके रूप में क्या किया? शाहिस्ता ने जोर देकर कहा। मैंने एक वैद्य, एक व्यक्ति जो जड़ी बूटी बनाता है, के रूप में काम किया। दवाइयाँ और आम लोगों की बीमारियों को ठीक करता है। क्या यही है या तुमने कोई और नाम इस्तेमाल किया है? शाहिस्ता जांच की। मैं भी कभी विष्णुगुप्त था, उन्होंने उत्तर दिया। शाहिस्ता ने एक और नाम पर आंखें घुमाईं और फेंक दिया। उसकी बाहें हवा में। और आपने इस विष्णुगुप्त के रूप में क्या किया? उसने पूछा, हतप्रभ अभिव्यक्ति के साथ। ओम शास्त्री कुछ ऐसा कहने लगे कि सभी समझना मुश्किल हो गया।